खुशियां मिल गई आपको, घर में जाके नाच लेना थोड़ा सा। करोड़पति बन गए आज आप लोग, बन गए कि नहीं? कौन कौन बन गया करोड़पति? किसी के कान में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम ही हमारे हीरा है। इस हीरे को पाने के बाद फिर कोई हीरा हमें पाना ही नहीं है। हमें किसी हीरे की जरूरत नहीं है, हमारा हीरा बांध के ले जाएंगे। कोहिनूर जिनके पास था वो बांध के ले गए कि तुम ले जाओगे। जितनी रोटी तुम खा सकते हो ना वो भी तुम्हारी नहीं है, जितनी पचा सकते हो वो ही तुम्हारी है। जमीन में जब तुम मरोगे ना तो तुम्हारी मरे हुए शरीर को कितनी जगह लगेगी? हाँ, 3/6 की जगह भी बहुत होगी। 3/6 का प्लॉट आपके लिए बहुत है। हाँ, 3/6 का प्लॉट बहुत है, क्योंकि मरने के बाद चिता लगभग इतने साइज की ही होती, 3/6 की चिता होती है। हाँ या ना? तो तुम्हारी जगह कितनी है? तुम करोड़ों यहाँ 10 एकड़ 50 एकड़ भी तुम बना लो, पर ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। काम तो तुम्हारी 3/6 की जगह काम आने वाली है, वो भी शमशान में। ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। इतना भी नहीं जाता फिर भी हाय 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 हाय, ये दे दे वो दे दे ये दे दे, भिखमंगों की तरह आदत। पूछना कभी अपने आप से तुम कितने बड़े भिखमंगे हो। शिवरात्रि आई आज, आज सब लोग मांगेंगे शंकर जी ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो। कभी भगवान से भगवान को ना मांगना। भगवान से धन क्या मांगते हो? अरे भगवान से भगवान को मांग लो। प्रभु मैं आपसे नहीं, मैं तो आपको चाहता हूँ। भगवान से मत मांगो, भगवान को। 9वीं भक्ति 8वीं भक्ति कौन सी माँ? 8वीं भक्ति कौन सी बोली हमने? आप बताएंगे कौन सी? जो आप बताइए, हाथ बांधे बैठो, बताइए कौन सी? बताइए कौन सी? 8वीं भक्ति कौन सी? कौन सी माँ? संतोष। और 9वीं भक्ति है समर्पण। कौन सी है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपने आप को भगवान शंकर को आज बिल्व पत्र ना चढ़ाना, भगवान शंकर को पानी और दूध ना चढ़ाना। आज तो अपने आप को भगवान शिव के चरणों में चढ़ा देना। वस्तु क्या चढ़ाऊं, आज मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूं आपके चरणों में। चढ़ गया वह एक चोर था, शंकर जी के मंदिर में गया था, वहां उसे कुछ मिला नहीं। वापस आने लगा तभी नजर पड़ी घंटे के ऊपर, घंटा लटका था शंकर जी के मंदिर में। वो घंटा सोचा उतार लूं, इसी को बेच के कुछ कमा लूं, पर यहाँ वहां से देखा उतारने की कोई जगह नहीं मिली, कहां चढ़ के उतारता। तो शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ गया। शिवलिंग पर चढ़ा और घंटा उतारने लगा। तभी शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी बोले वाह भक्ता, सारी दुनिया धूप भांग धतूरा चढ़ाती है, आज तूने अपने आप को चढ़ा करके मुझे प्रसन्न कर दिया। बस मेरी माँ, वो चोर हमारा गुरु बन गया। और वो चोर सिखा के गया कि भगवान को फूल फल इत्यादि ना चढ़ाया जाए। हाँ, यदि पानी चढ़ाता हूँ तो पानी मछली का जूठा है, पुष्प चढ़ाता हूँ तो वो भौरे का जूठा है। यदि संसार की वस्तुएं चढ़ाता हूँ तो वो जरूर किसी न किसी तरह से जूठी है। इसलिए क्यों ना अपने आप को समर्पित कर दिया जाए। प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों में चढ़ाता हूँ। आज भगवान हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने बोला कैसे? खंबे पर है। हाँ, खंबा चीरा नरसिंह भगवान प्रकट होकर निकले, हिरण्यकश्यपु को उठाया, छाती विदीर्ण कर दी, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। प्रहलाद ने स्तुति की ब्रह्मादय ब्रह्मादय सूर्यगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसा प्रवाही नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। आज प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करने लगे, प्रहलाद जी भगवान का ध्यान करने लगे।
आज भगवान ने प्रहलाद को कहा पुत्र वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा मुझे अपने चरणों की प्रीति दीजिए। भक्ति मांगा प्रहलाद जी ने, पिता की सदगति हो ये वरदान मांगा। भगवान ने कहा हो गई। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, इनके पुत्र बलि, जिनके यहाँ वामन भगवान भीख मांगने आए थे। जो दानी होते हैं ना भगवान उनके यहाँ भीख मांगने आ जाते हैं। जिनके अंदर देने का भाव होता है उनके घर तो भगवान भी कुछ लेने पहुंच जाते हैं। देने का भाव नहीं तो लेने कौन आएगा। इसलिए थोड़ा ही सही पर दान देने का भाव रखिएगा। देने का रखेंगे आप तो ईश्वर भी आपको देने के बारे में सोचेगा। आपने नहीं दिया तो भगवान बोलेंगे तुमने दिया था क्या। पहले सुदामा को भी 3 मुट्ठी चावल देने पड़े थे। बोलो हाँ या ना। ना दिया होता सुदामा ने तो क्या 2 लोगों का स्वामी बनाते भगवान। पहले भक्त को इतना ही सही देना पड़ेगा, बाद में इतने के बदले इतना सारा भगवान आपको देगा। इसलिए कहता हूं वृंदावन में वृद्ध माओं के लिए आप जरूर सहयोग करिएगा। आपका योगदान ही उन माओं की सेवा करेगा। और अयोध्या में कथा है अभी 29 तारीख से। आज की 21 तारीख होगी क्या कि 22? आज 21 तारीख, 29 फरवरी से कथा है। आप आइए जिनको आना है, एक दिन पहले ही आ जाइए। 7 दिन वहीं रहना खाना सब व्यवस्थाएं हैं। आइए, रामलला का तो मंदिर भी बनने वाला है। एक बार देख लीजिए कि 500 साल किस तंबू में राम ने गुजारे हैं। देख लीजिए एक बार आखिरी उनकी हालत, किस प्रकार राम ने अपने समय भक्तों के लिए गुजारे हैं कि चलो तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी, कोई बात नहीं। हाँ प्रिय भक्तों, अद्भुत महिमा है। अयोध्या आइए, सरयू स्नान कीजिए। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1000, एक निमिष सरयू बसे। कहते हैं थोड़ा सा समय सरयू के तट पर यदि गुजार लिया जाए, सरयू के किनारे एक राम का नाम जपा जाए तो वो 1 करोड़ के बराबर हो जाता है। ये वहां की महिमा है। सीता जिस नगरी में विवाह के आई, आज वो अयोध्या है। जहां राम ने जन्म लिया वो अयोध्या है। आज भगवान ने वामन अवतार धारण किया। 3रे पग में राजा बलि के मस्तक को नापा। फिर भगवान ने मछली का अवतार लिया। समुद्र मंथन में 3 अवतार लिए हैं। अब भगवान श्री राम चंद्रवंश में, इक्ष्वाकु वंश में श्री अम्बरीश जी हुए जिन्होंने गंगा को प्राकट किया। और इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के अज के दशरथ हुए। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं। दशरथ जी की 3 पटरानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई, 3 रानियां गर्भवती भई। समय पर सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। 4 भाइयों ने जन्म लिया। दशरथ जी महाराज खूब बधाई लुटा रहे हैं। पुत्र जन्म दशरथ सुनी काना, मानहु ब्रह्मा आनंद समाना। खूब नाच झूमते हुए रामलला का उत्सव मनाया गया है ना। जब राम लक्ष्मण बड़े हुए तो विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी राम को लेकर चले, श्री राम को लेकर चले। आगे चले तो अहिल्या, पहले तो ताड़का का उद्धार किया। फिर एक ही बाण से ताड़का को मार के गौतम की नारी अहिल्या को तारा। ये अहिल्या माँ कौन थी? हनुमान जी की नानी थी। अंजनी माँ की माँ है ये अहिल्या। श्राप बस पत्थर की हो गई थी। इंद्र ने इनको बिगाड़ना चाहा था, तभी अहिल्या को इनके पति ने श्राप दे दिया, जाओ पत्थर की हो जाओ। पर राम की चरण धूलि जब तुम्हारे मस्तक पर गिरेगी तो तुम्हें इस पत्थर की होने से मुक्ति हो जाएगी। आज गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम की नारी श्राप बस आज उद्धार हो गए राम के चरणों। राम जैसा चरित्र देखो। जब अहिल्या का चरित्र बिगड़ा तो चरित्र जब बिगड़ता है कांटा लगता है तो कांटे को कांटा ही निकालता है। ऐसे ही जब किसी का चरित्र बिगड़ जाए तो बिगड़े हुए चरित्र को राम जैसा चरित्र ही संवार सकता है। आज अहिल्या के चरित्र को संवार दिया। आगे राम जी गए और बड़ा अद्भुत दर्शन है।
सीता स्वयंवर में पहुंचे, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, हिला नहीं भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही न टारा, पर धनुष हिला नहीं। तब भगवान श्री राम को गुरु जी ने कहा, राम जी गए धनुष पर डोरी चढ़ाई, धनुष टूट गया। सीता जी आई, माला पहनाती हैं राम लला के गले पर। राम जी सीता को माला पहनाते हैं और भाई सभी भाइयों का विवाह, राम का सीता से, भरत जी का मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से। 4 भाइयों का विवाह चारों का संपन्न हुआ। विदा होती है, अब विदाई का दर्शन करते हैं। सीता जी विदा हुई, जाने लगी बहुत आनंद से। सीता मां विदा हुई, अपने ससुराल जाने लगी। आज जनक जी रो रहे, बहुत रो रहे। भक्तों, सीता जी को मुंह दिखाई मां कैकेयी ने बहुत सोने का महल दिया था, बहुत आलीशान। बहुत प्यार करती थी कैकेयी मां, बहुत प्यार करती थी। जब राम को राजा बनाने की घड़ी आई तो मंथरा ने कान भर दिए। किसने कान भर दिए? किसके कान भर दिए? कैकेयी के। आज भी बहुत सारी मंथराएं हैं, कृपया इन मंथराओं से सावधान रहिएगा। आज भी मंथराएं हैं, है कि नहीं? जो यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां करे, यही तो मंथरा है। ऐसी मंथराओं से बच के रहना रे बाबा। मैया काहे बार बार उठ रही हो मेरी बहनों? मन नहीं लग रहा है? हाँ, अभी हम यहाँ बुला के पूछेंगे क्या बताया हमने। मैया जा रही हो? ठीक है, टाटा। कलाना अकेली नहीं, पड़ोसन को भी ले जा रही हो? जा रही हो तो जाओ, बैठ रही हो तो प्रेम से बैठ जाओ। कलाना अब खड़े ना होना, नहीं मैं जो प्रसंग सुना चुका हूं वहां यहां माइक देके बुलवाऊंगा। क्या बोला हमने? हमारी मैया ने इतने प्रेम से भागवत की कथा कराई है, मंगला मैया ने सुनने के लिए कराई है। सुनो मस्ती से, आप सुनेंगे तब तो आपका पैसा वसूल होगा। तो सुन लीजिए, जब हमें बुलाया ही आपने इसलिए कि गुरुजी सुनाओ, अब हम सुना रहे हैं तो तुम सुन नहीं रहे हो। बार बार 10 बार उठता है आदमी क्या? श्री राम कैकेयी मां ने कहा जाओ वनवास। 14 साल के लिए श्री राम को वनवास भेज दिया कैकेयी मां ने। और वनवास राम को नहीं दिया, वनवास दिया है श्री लक्ष्मण जी को, दिया तीनों को है। मैं तो एक बात भाव रख रहा हूं आपके बीच में कि राम यदि रावण को मारना चाहते तो राम जी अयोध्या में रह के भी रावण को मार सकते थे, परंतु रियल में वनवास श्री राम का नहीं, रियल में वनवास श्री लक्ष्मण जी का हुआ। लक्ष्मण जी कैसे हैं? लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा है, और मेघनाथ को वही मार सकता है जो 12 वर्ष तक नींद को और नारी को त्याग दे। किसको त्याग दे? जो नींद और नारी को त्यागेगा वही मेघनाथ को मार सकेगा। तो राम तो अयोध्या में रह के भी रावण को मार सकते थे, पर अयोध्या में रह करके मेघनाथ को नहीं मारा जा सकता। इसलिए मेघनाथ को मारने के लिए श्री लक्ष्मण जी को वनवास जाना पड़ा कि मेघनाथ के लिए 12 वर्ष तो क्या 14 साल तक लक्ष्मण जी ने नींद का और नारी का परित्याग किया। राम जी ने रावण को लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा और विभीषण को लंका का राजा बनाया, और राम जी लौट के वापस आए। राम का अभिषेक हो गया, राम राज्य आ गया। ये थी छोटी सी कथा। राम आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ये थी राम कथा। पर ये राम कथा का एक जो भाव है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। राम कथा क्या है जरा समझिएगा। आज मैं आपको राम के बारे में बतलाना चाहूंगा, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहूंगा, समझिएगा, फिर आरती उतारेंगे। क्या है? कुछ लोग कहते हैं राम तो कल्पना, राम काल्पनिक,
राम क्या है? कल्पना। कुछ लोग ना राम को कल्पना कहते, कुछ लोग राम को नहीं मानते। बोलो हाँ या ना। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो राम नहीं मानते, कुछ लोग हैं जो राम सेतु को नहीं मानते, कुछ लोग हैं जो कृष्ण को नहीं मानते, राम सीता को नहीं मानते। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं जो नहीं मानते, यदि राम एक कल्पना है, लोग कहते हैं कि रामायण तो किसी आदमी ने लिखी थी, रामचरितमानस तो किसी आदमी ने लिखी थी। चलो मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं, मान लेता हूं कि रामचरितमानस ने किसी आदमी ने लिखी, साधारण आदमी ने, आपने लिख दी, मैंने लिख दी, चलो मान लिया। यदि राम एक कल्पना भी है मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, मेरी माँ, तो बताओ क्या राम जैसी कल्पना भी क्या गलत है? यदि कल्पना है तो क्या आप में से कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा राम जैसा हो? क्या आप नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा राम जैसा हो? यदि राम एक कल्पना है तो वो कल्पना भी तो गलत नहीं है। राम का चरित्र तो पढ़िए, राम में कल्पना की गई है कि राम के सामने सूर्पणखा आई तो राम ने सूर्पणखा को देखा नहीं। जो पराई नारी को ना देखता हो ऐसे पुरुष की जरूरत मेरे भारत को है। जो पराई नारी पर दृष्टि ना रखता हो ऐसे पुरुष की मेरे भारत को जरूरत है। और ऐसे राम की कल्पना भी क्या गलत है? बोलो तो क्या आपको रावण जैसी नारी चाहिए कि अकेले में देखा तो उठा के ले आया? तो क्या आपको रावण जैसा चरित्र चाहिए? बोलो भाई, बोलो। राम के सामने सूर्पणखा आई थी तो राम और लक्ष्मण दो थे, सूर्पणखा अकेली थी, चाहते तो उठा के कमरे में रख लेते, और वो तो चाहती थी शादी कर लो, पर राम ने पराई नारी की तरफ देखा नहीं। जो पराई नारी की तरफ देखता भी ना हो उस राम की कल्पना भारत में यदि हमने की है तो क्या गलत कल्पना की है? यदि हमने कल्पना की है कि राम जैसा चरित्रवान पुरुष हो और माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा के 14 साल के लिए निकल पड़ा, आपका पिता कह दे कि तुम 14 साल के लिए घर से निकलो तो आप अपने पिता पे केस कर देंगे, सठिया गया है मेरा पिता, बिना कारण के मुझे भेज रहा। आप एक बार पूछेंगे जरूर कि मेरी गलती क्या है, पर राम ने पलटकर जवाब नहीं दिया। माँ बाप की जो आज्ञा है वही शिरोधार्य है। यदि राम जैसा बेटे की कल्पना यदि हम करें तो उसमें गलत क्या है? राम के चरित्र में यदि आप कहते हैं कि राम का चरित्र गलत है, अर्थात रामायण गलत है, अर्थात तुलसीदास जी की लिखी रामचरितमानस गलत है, तो बताइए क्या गलत है उसमें? आपको क्या गलत लग रहा है? एक गलती तो बताओ हमें। क्या राम जैसा पुत्र की कामना हम नहीं करें? पुत्र कैसा हो? राम जैसा। पति कैसा हो? हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति राम जैसा पवित्र हो। हाँ, दुश्मन कैसा हो? अरे राम ने रावण को समझाया 3 बार, पहले हनुमान को, फिर अंगद को, और तीसरी बार खुद राम ने समझाया कि तू मेरी शरण में आ जाएगा मैं तुझे माफ कर दूंगा। ऐसी ऐसी शिक्षा किसके पास होगी? राम का पौरुष तो देखिए, राम का यश तो देखिए, राम का पराक्रम तो देखिए। हमारे पास तो हमारे जवानों की सेना है, पर रावण जैसे दमदार आदमी के सामने राम एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, राम एक वो चरित्र है जिन्होंने बंदर भालू की सेना तैयार की और लंका में रहने वाले रावण, पुष्पक विमान में उड़ने वाले रावण की 12 बजा के रख दी। देख लीजिए ये भारत का राम, कि भारत का राम जंगल में अकेला निकल जाए तो वहां से भी पराजित होकर नहीं लौटता। यदि राम की कल्पना आप और हम कर रहे तो गलत क्या है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, राम पर उंगलियां ना उठाना। जो लोग राम पर उंगलियां उठाते थे आज वही राम राम जप रहे हैं साहब। जो कभी राम के अस्तित्व पर उंगलियां उठाते थे आज वही लोग राम राम जप रहे हैं। इसलिए राम हमारे इष्ट है, राम हमारे भगवान है, राम हमारे सर्वस्व है। क्या कहें क्या नहीं है वो? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। ऐसे राम के चरणों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय जय। अच्छा मैया एक छोटी सी बात कह के राम कथा को पूरी करूंगा।